जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, भारतीय बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम आज एनालिसिस करने वाले हैं एनटीपीसी के जो आज 5 जून का एग्ज़ाम हुआ था, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको हम देखने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और कितने क्वेश्चन टफ हैं। तो लोग जो पेपर देकर आ रहे हैं, जो बच्चे वो बता रहे हैं लगातार कि कितने प्रश्न जो वो आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आगे हम बात करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और इसी टॉपिक से रिलेटेड आप भी तैयारी कीजिए ताकि आपका पेपर अगर आने वाले समय में होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी में आज दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ की गई थी। दांडी यात्रा जो हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी। तो दांडी यात्रा जैसा कि जानते हैं ये 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी तक हुई थी और इसमें कुल टोटल लगे थे 24 दिन लगे थे और 240 मील की दूरी तय की गई थी। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई थी, ये क्वेश्चन था। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड था कि लकड़ी का जलना में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो लकड़ी के जलने में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी चीज़ को अगर जलाया जाता है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, यह भी फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो समान नागरिक संहिता है, तो समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद से संबंधित है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने तो बहुत ही बेहतरीन है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र और प्रोटोकॉल, तो ये होता है HTTP का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के। तो आप कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म जितने भी कंप्यूटर बेस्ड के फुल फॉर्म हैं तो उसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ संविधान संशोधन से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछे गए थे। तो संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंध है अनुच्छेद 32 का। इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा इसी अनुच्छेद को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता था। तो ये जीता था भारत के डी गुकेश ने। ठीक है, तो डी गुकेश ने इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 को जीता था। इसको भी आप देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो वो लड़ते हैं बरहेट विधानसभा सीट से। तो बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पीएम जन धन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, लेकिन इसकी घोषणा की गई थी जो है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और ये भी बात आप याद रखिएगा, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न किससे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर कि वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था। तो वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसको दिया गया था, पुष्पा भारती जी को। तो पुष्पा भारती जी को 2023 का व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद 72 से संबंधित क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से है 72 अनुच्छेद 72 का संबंध। तो अनुच्छेद 72 क्या बताता है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियाँ हैं उनके पास। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वुमेन IPL WPL जिसे कहते हैं हम वुमेन प्रीमियम लीग, तो 2025 का खिताब
जो है किस टीम ने जीता था 2025 का खिताब? किसने जीता था? तो इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। और 2024 का किसने जीता था? तो 2024 का जीता था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 2024 को जीता था और 2025 का जीता था मुंबई इंडियंस ने। और इसमें उपविजेता दोनों बार कौन सी टीम थी? इसमें दोनों बार जो है दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स दोनों बार, क्या कह सकते हैं कि तीन बार भी, क्योंकि 2023 में भी जो हुआ था उसमें भी दिल्ली कैपिटल्स जो है वो विजेता रही थी और उसमें भी मुंबई ही जीती थी। मुंबई 2 बार जीत चुकी है वुमेन्स प्रीमियम लीग को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1909 ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? यह था 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया था ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और इसमें जल ऊर्जा भी आता है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है उसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आप इसमें अगर ऑप्शन में जल ऊर्जा होगा तो वो भी होगा। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। तो आर्टिकल जो है 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है गंगा की सहायक नदी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की कुछ सहायक नदियाँ जैसे कोसी है, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है और यमुना और सोन है। ठीक है, तो यमुना और सोन, तो ये प्रमुख नदियां हैं गंगा की सहायक नदी। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नदियों की सहायक नदियों से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? अगर ऐसा प्रश्न होगा तो वो होगा इसका आंसर अनुच्छेद 338 ए से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने आया हुआ था दूसरी शिफ्ट में कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें देखिए पहले 56 थे, अब वर्तमान समय में कितने विषय हो गए हैं? वर्तमान में है 61। ठीक है, 61 विषय वर्तमान समय में 61 विषय हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। तो दूध का पीएच मान भी पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये पूछा गया था शिफ्ट में। तो बक्सर का युद्ध 1764 और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। दोनों याद रखिए क्योंकि आने वाले समय में उसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? तो ये कहाँ पर है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा? तो ये है दिल्ली में। तो इसको भी पूछा गया था। तो आप मकबरे से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट शासकों के या फिर जो सूफी संत हैं उनके जो मकबरे हैं उसको भी आप याद रखिए, याद कर लीजिए। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? अर्थात तो अगर राज्य पूछा गया होगा ऑप्शन में तो सबसे, अगर भारत में पूछा जाए तो राज्य पूछेगा तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। अगर देश की बात करेंगे तो किस देश में होता है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन? तो ये होता है ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये देश है। अगर राज्य पूछा जाए तो भारत के कर्नाटक राज्य में। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी प्रकार आपको आंसर यहाँ पे देना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। 752 मीटर। तो पर्वतों की ऊंचाई से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। अब रिवीजन करते रहिए आप। नीति आयोग कब से शुरू हुआ? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का प्रारंभ किया गया है। तो नीति आयोग जो है शुरू कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था दूसरे शिफ्ट में
कि 1530 में कौन सा शासक मरने के बाद सल्तनत छोड़कर चला गया। ठीक है, सल्तनत छोड़कर गया। तो 1530 में किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो अगर आप इतिहास जानते होंगे तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप मुगल काल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुगल काल से भी आप जो है रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरह कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 106 संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित था? वो महिला आरक्षण से संबंधित था, जिसको 33% आरक्षण की बात इसमें की गई थी। ठीक है, तो 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महिला आरक्षण, अर्थात उनको 33% के आरक्षण के लिए ये संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया? तो किस अनुसूची में बताया गया? तो पांचवी अनुसूची में किसकी बात की गई है? अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। तो ये हमारे जो है बेहतरीन प्रश्नों जो थे, इम्पोर्टेंट प्रश्नों। तो ये पहले और दूसरी शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें हिस्ट्री का और पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से, जैसे रिवर्स से संबंधित हो या फिर माउंटेन से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है अब अपनी तैयारी को इसी माध्यम से स्टार्ट कीजिए, इसी से रिलेटेड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे, तो जीएस से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप उनको जो है तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को इसी के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ाइए। तो पर डे आपको इसी प्रकार एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पर डे पता चलता रहे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, और आपको काफ़ी पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को यूँ ही बरकरार रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।